हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मॉडल पेपर 2023-24 के लिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। और ये आपका सेकेंड पार्ट रहने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है और उसमें कुछ बेसिक और बुनियादी चीज़ें भी बताई गई हैं तो उसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो को लास्ट में आपको या फिर ऊपर आई बटन पर आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे उसके बाद से ही आपका सेकेंड पार्ट सही से आपको समझ में आएगा। और कुछ चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ बेसिक और बुनियादी चीज़ें बताई थी, वो आपको जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये आपका सेम चीज़ें वही है, सेम प्रोसेस जो ऊपर आपके कहिए कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें सेम, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। हिंदी वर्जन की सहायता से देखेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि हिंदी वर्जन की सहायता से बताइए, हमें इंग्लिश थोड़ा कम आता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस वगैरह तो काफ़ी इजी आते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, उससे कुछ क्वेश्चन, और सेकेंड पार्ट है। और इसकी सहायता से दोनों जो मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ इसमें से लगभग आपके 80 से 90% क्वेश्चन ऑलमोस्ट फंसने के चांसेस रहेंगे। और जो मैंने आपको एक और पार्ट प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से, उसमें कुछ क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या है। यदि एक गोले की त्रिज्या मापन में प्रतिशत त्रुटि 1.5% हो तो उसके आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। काफ़ी सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इक्वल टू प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है 1.5%। ठीक है, और आपको मालूम है कि गोले का आपका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसको जब आप काट फीट के निकालेंगे, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा सोल्यूशन का, अगर आप कमेंट करेंगे तो। अदरवाइज अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो मुझे तो यही लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को आता है, या फिर हो सकता है इन्होंने पढ़ लिया होगा कहीं से, तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट करेंगे तो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका आंसर आपका आएगा 4.5%। ठीक है, कितना होगा आपका आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा 4.5%, इसका आपका आंसर आएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं समान है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कभी कभी ये पूछ देता है कि दो भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनके मात्रक समान है, या फिर कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि सदिश राशियों के दो सदिश राशियों के नाम बताइए, या फिर दो अदिश राशियों के नाम बताइए, या फिर कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि किसी विमाहीन राशि के किसी विमाहीन राशि के नाम लिखिए, यानी कि जिनकी विमाएं नहीं होती है। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल टर्म में पूछा जाता है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा प्रेशर यानी कि दाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा एक यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस, इन तीनों के कहिए कि जो विमाएं होती हैं वो समान होती हैं। अब ये भी तो पूछ सकता है कि दाब की विमा लिखिए या फिर मात्रक लिखिए, या फिर प्रतिबल की विमा लिखिए या फिर मात्रक लिखिए, या फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस की विमा लिखिए और मात्रक लिखिए, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इनकी विमाएं क्या होती है, समान होती है, और क्या होती है ml⁻⁻1 और t⁻⁻2। ठीक है, इन तीनों की विमाएं समान होती है। ठीक है, और मात्रक तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए तीसरा है, क्षैतिज तल के समस्या वृत्ति गति में रेखी संवेग स्थिर रहता है, या फिर गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, या फिर उपरोक्त दोनों स्थिर रहते हैं। ये आपका कह लीजिए कि एमसीक्यू टाइप का है। फिर चौथा है केंद्रीय बल के दो उदाहरण दीजिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर पांचवा, यदि अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करती एक दृढ़ वस्तु का जड़त्व गुण I = mr² से व्यक्त होता है, जहाँ m द्रव्यमान और r त्रिज्या है, तो वस्तु हो सकती है डिस्क या फिर गोला या फिर खोखला बेलन। फिर आपका छठा क्वेश्चन है, तरल प्रवाह में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दर्शाने वाले समीकरण को लिखिए, केवल समीकरण को लिखना है। फिर सातवां है, ध्वनि की गुणता किस कारक द्वारा निर्धारित होती है। आठवां है आपका, गतिज घर्षण बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, गति करने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, या फिर संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर, या फिर गति करने वाली वस्तु के वेग पर। यह भी एक तरीके से आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। फिर नवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति को मतलब गति दर्शाता है। पहला है y = -ax, दूसरा है y = a cos ω t, और तीसरा है y = a sin ω t-kx। फिर 10वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से जो कथन सत्य है उसको आपको लिखना होता है। ऊष्मा इंजन पूर्ण रूप से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। फिर दूसरा है, गैसों में ऊष्मा संचरण संवहन प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं। और तीसरा है, कार्नोट इंजन की दक्षता उसमें प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से जो आपका सुटेबल ऑप्शन होगा वो आपको लिखना है। फिर 11वां है, पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान घटता है। उपरोक्त कथन सत्य है या फिर असत्य है। देखिए एक एक लाइन में बस आपको लिखना रहता है सत्य है या फिर असत्य। अगर आपने सुटेबल लिख दिया, सही लिख दिया, अगर आपके पास जानकारी है तो नंबर मिल जाएगा, अगर आपने गलत लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक एक नंबर और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, निम्न वाक्य को पूरा कीजिए।
भू स्थिर उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग होती है, कितनी होती है, तो वो आपको लिखना है। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं। पहला है मापन में व्यवस्थित त्रुटि से आप क्या समझते हैं। दूसरा है सरल आवर्ती गति के लक्षण लिखिए। तीसरा है वृत्तीय गति में एक कण का कोणीय वेग π/2 रेडियन प्रति सेकेंड है, इसका आवर्तकाल कितना है। ये आपका एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप है। फिर आपका चौथा है जड़त्व आघूर्ण संबंधित लंबवत अक्षों के परिमेय का उल्लेख कीजिए। फिर पांचवा है आपका रेनॉल्ड संख्या क्या प्रदर्शित करती है, क्या बताती है, वो आपको लिखना है। फिर छठा है ध्वनि की प्रबलता की व्याख्या कीजिए। फिर सातवां है समतापी एवं रुद्धोष्म प्रसार में अंतर बताइए, क्या डिफरेंस होता है उनमें। फिर तीसरे सेक्शन की बात करें तो तीसरे सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, अब इसमें से आपके 3-3 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 में से करना कितना रहेगा, आपको 2-2 करना रहेगा और 5-5 नंबर के रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको घनत्व और टी यानी कि पृष्ठ तनाव वाले द्रव्यमान की सतह पर बनी लघु तरंगों की चाल निम्न सूत्र से व्यक्त होती है, और इसमें जहां लैम्डा तरंग दर है विमी विधि द्वारा इसकी सत्यता की पुष्टि कीजिए। ये आपका कहिए कि काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने ये कहिए कि पढ़ाई होगा पहले चैप्टर में, ठीक है। पहले या फिर दूसरे चैप्टर की बात करें तो वो दोनों चैप्टर आपके पहले और दूसरे चैप्टर वो बेसिक से चैप्टर आपको, और वो चैप्टर आपको आने ही चाहिए अच्छे तरीके से। जो पहला चैप्टर हो गया आपका और दूसरा चैप्टर हो गया, हालांकि देखिए चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं तो शुरू के चैप्टर जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहला और दूसरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लेकर के चलेंगे और शुरू के चैप्टर आपको आने ही चाहिए, और ये आपका उसी से है, ठीक है। फिर देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभिकेंद्रित त्वरण को परिभाषित कीजिए और इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। जब हम लोग पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो उसमें भी यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए कि हर बार कई बार आता है, रिपीटेड करता रहता है। अभिकेंद्रित त्वरण को परिभाषित कीजिए और इसके लिए व्यंजक यानी कि इसका डेरिवेशन प्राप्त कीजिए। फिर एक यहाँ पे देखिए फिर से आपका यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया कि उसमें चालकता गुणांक से आप क्या समझते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिसमें आपका न्यूमेरिकल देगा 5 नंबर का तो उसमें आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर का डिफिनीशन भी पूछता है। तो ये आपका डिफिनीशन 1 नंबर का है और ये न्यूमेरिकल आपका 4 नंबर का है, टोटल 5 नंबर, ठीक है। तो उसमें चालकता गुणांक से आप क्या समझते हैं, यदि 20 सेंटीमीटर लंबे और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छड़ के सिरों के मध्य तापांतर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उससे प्रवाहित उष्मा दर की गणना कीजिए। देखिए काफी आसान है, क्योंकि देखिए सारी चीजें आसान तो होती है लेकिन गणना करने में काफी सारे स्टूडेंट्स, और न्यूमेरिकल की बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी, चौथे के पहला पार्ट है पृथ्वी तल के निकट एवं कृत्रिम उपग्रह के घूमने के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए डेरिवेशन आ गया आपका। फिर देखिए दूसरा इसमें ध्वनि के तारत्व तीव्रता और गुणता की व्याख्या कीजिए, डेसिबल को परिभाषित कीजिए, ये आपका कहिए कि थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। फिर तीसरा है बर्नौली प्रमेय का उल्लेख कीजिए और बर्नौली समीकरण लिखिए, इस प्रमेय को समझाने के लिए एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको डेरिवेशन इसका नहीं करना है, बर्नौली प्रमेय को आपको लिख देना है, उसका उल्लेख कर देना है। अगर आपको डेरिवेशन वगैरह इससे रिलेटेड आता है तो डेरिवेशन पूरा कर सकते हैं, और बर्नौली प्रमेय का केवल समीकरण पूछा गया है और इस प्रमेय को समझाने के लिए एक उदाहरण आपको लिखना है कि हाँ क्या होता है, किस तरीके से, इसका एक आपको उदाहरण लिख देना है। फिर पांचवें क्वेश्चन लास्ट सेक्शन की बात करें तो इसमें 3 पार्ट है, 2 पार्ट आपको करना है। घर्षण के नियमों का उल्लेख कीजिए, दैनिक जीवन में घर्षण के लाभ और हानि की व्याख्या कीजिए, ये एक तरीके से पूरा थ्योरेटिकल है आपका, ठीक है। दूसरा है एक अवनत खुरदुरे तल पर छोड़ा गया एक गोला लुढ़कता हुआ नीचे आता है, इसके रेखीय त्वरण के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, यह भी आपका एक तरीके से डेरिवेशन है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें है एक ऊर्ध्वाधर लटकी हुई स्प्रिंग के निचले सिरे पर 20 न्यूटन का भार बंधा है, यदि स्प्रिंग का बल नियतांक 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर हो तो गणना कीजिए। पहला दिया इसमें क्या गणना करना है, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, और दूसरा भार के ऊर्ध्वाधर दोलन की आवृत्ति। तो ये आपके कहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि आपका 2024 के एग्जाम में आने के कहिए कि पूरे संभावनाएं हैं। 2 पार्ट मैंने आपको मॉडल पेपर दे दिया, अब बारी आती है इसके सोल्यूशन की। तो इसका सोल्यूशन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, सोल्यूशन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा और सोल्यूशन का आपको लेक्चर भी मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कमेंट करते हैं। आपको हो सकता है कि ऑलरेडी आपको ने पढ़ लिया होगा, आपके पास जानकारी होगी, तो जाहिर सी बात है जब जानकारी है आपके पास तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम कहिए कि सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका सोल्यूशन वगैरह और सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।